बाथरूम की कुंडी है ना वो खराब हो गई है, तो आप दरवाजा थोड़ा खुला ही रखिएगा वरना आप लॉक हो जाओगे अंदर। अरे एक सेकंड, क्या कोई आ गया तो? मेरा बालम थानेदार। क्या क्या? गाना गाते रहिएगा, अपने मनपसंद का कोई भी गाना गाइएगा तो सबको पता चल जाएगा कि आप बाथरूम में हो, तो कोई नहीं आएगा, ठीक है? बुलबुल मैं गाना मासा। हाँ बुलबुल, मैंने सारी लिस्ट बना दी है। तुम कॉलेज से आते समय ना ये सामान ले आना, ये संयम के मायरे का। और सुनो, मैंने तुम्हें सारे मेहमानों की लिस्ट तो उस दिन दे दी थी ना, तो एक काम करना, जितने भी पुरुष और लड़के हैं ना उनके लिए ना ब्रोच ले लेना। ब्रोच वो अचकन और सूट पे वो ऐसे लगाते हैं ना। अच्छा हाँ ले आऊंगी। वैसे मासा मैं वो मिस इंडिया वाला दुपट्टा भी ले आऊं क्या? दुपट्टा? हाँ वो ताज के साथ सैशेस। हाँ वो जो दुपट्टा होगा ना संयम भाईसा से जिसका जो रिश्ता होगा ना मैं वैसे बनवाऊंगी। अब जैसे पापा सा वो दूल्हे के मामा तो उस पे लिखूंगी दूल्हे के मामा, जैसे आप दूल्हे की मामी तो उस पे लिखूंगी दूल्हे की मामी, तो ऐसे लोग एक दूसरे को पहचान भी जाएंगे और थोड़ा अलग भी लगेगा। अच्छा आइडिया है, ले लेना। हाँ। वर्णिका, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? तुम दोनों की क्लास तो 2 बजे शुरू होनी है ना, इतनी जल्दी कॉलेज क्यों जा रही हो? हाँ दादी, मेरी फ्रेंड है रिया, बस उससे कुछ नोट्स लेने थे, और वैसे भी मेरी और चाची की सारी क्लासेस सेम नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, अब संभल के जाना। हाँ बुलबुल चाची के कॉलेज पहुंचने से पहले मुझे रिया से बात करनी होगी। रिया से क्या बात करनी है वर्णिका को? खुद हूँ। हाँ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ क्यों बुलाया तुमने मुझे वहाँ? हाँ? क्यों बुलाया? तुमने खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा दिया। मुझे नहीं समझ में आया वर्णिका। I swear to God, अभी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हें उस तक नहीं पहुंचाया तो वो मेरी फोटोज वायरल कर देगा, तो इसलिए तुमने मुझे फंसा दिया। ये मेरी प्रॉब्लम थी। अच्छा तुम बताओ, तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? यही तो पूरा प्लान है वर्णिका। ऐसा कॉलेज की बहुत लड़कियों के साथ हुआ है। पहले उनकी गंदी फोटोज खींची जाती है, फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर उनसे बहुत पैसे लिए जाते हैं, फिर उन्हें कहा जाता है कोई और लड़की को लाने को। अच्छा तो इसलिए तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी? हो मैं डर गई थी वर्णिका, मैं क्या करती? अगर मेरी फोटोज वायरल हो जाती तो मैं अपनी जान दे देती। मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या करूं। अब देखना, अभी तुम्हें भी प्रेशराइज करेगा और लड़कियों को लाने, और फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तुम्हें उन लड़कियों को फंसाना ही होगा जिनका नाम अभी लेगा, वरना तुम्हारी फोटोज वायरल हो जाएंगी और तुम कहीं की भी नहीं रहोगी वर्णिका। नेवर। मैं तुम्हारी तरह किसी और लड़की को फंसाने से पहले ना मर जाऊंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए तो तुम्हें भी मर जाना चाहिए था। वर्णिका, दरवाजा दादो सा, आपको क्या हमारे से इतना क्या अजब गजब प्रेम है? बार बार आके हमारे से टकरा जाते हो। तब गए थानेदार सा कहाँ है? बाथरूम का दरवाजा तो खुला है, लेकिन गाने की आवाज नहीं आ रही है। कहाँ चले गए? लगता है नहा धो के नीचे चले गए। अब मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। थानेदार सा को तो बोल दिया गाना गाने, मैं कौन सा गाना गाऊं? मेरा बालम थानेदार। बुलबुल
तुम यहाँ क्या कर रही हो बुलबुल? मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा मैंने। गाना गाना चाहिए था ना, मैंने आपको बोला था ना गाना गाते रहिएगा। मैं जा रही हूँ मैं। आप आराम से नहा लीजिए, मैं जा रही हूँ। बुलबुल संभल। दरवाजा तो खुले भी रहा। कल आपसे कहा था इसकी कुंडी खराब हो गई है। अच्छा तुम उधर ही देखती रहो और पीछे पीछे मुड़ के मत देखना, मैं कुछ करता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप अंदर ही रहिए, मैं खोल लूंगी, आप अंदर ही रहिए। फटी चाटी से खोल जाओ। बुलबुल पीछे मुड़ के मत देखना, मैं करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। बुलबुल हटो, मैं करता हूँ। बुलबुल हटो। मैं चांदन सी चांदनी बालम तपता रेगिस्तान मृग तृष्णा से प्रेम का क्या होवेगा आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काई आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काई ओ भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी सुलझे उलझी प्रीत सजन जी गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं ठाणदार ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं ठाणदार ओ जी रे हिवड़ो धड़के हर सांस में सोच सोच के मारो जी मेरा बुलबुल हटो, बुलबुल हटो हटो हटो। बालम जी हारो प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया हार जीत का फर्क न जाने इसकी अपनी माया इश्क की ये रीत सजन दी क्यों खड़ा है ठीठ सजन दी लोक लाज सब भूल के गावे मेरा बाला मैं ठाणदार ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं ठाणदार ओ जी रे हिवड़ो गावे हर सांस में जोर जोर से मारो जी मेरा बाला मैं ठाणदार बालम जी हमारा बलम है तो बड़ा हॉट। थानेदार साहब रुकिए रुकिए रुकिए। अब थानेदार साहब, वो मासा ने ना शादी का कुछ सामान लाने को कहा था, तो अभी ऑर्डर कर देती हूँ, फिर जाते वक्त यहीं से ले लूंगी। यहाँ मिल जाएगा सारा सामान, ठीक है? मैं आती हूँ। अब भाई साहब हमारे को ना शादी का बहुत सारा सामान लेना था, ब्रोचेस और शैश लेना है, और यहाँ बन जाएगा ना, मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा जी। तुम हमारे कॉलेज में ही पढ़ते हो ना? अब मैं बुलबुल। मैं शांतनु। ओह, तो तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाँ थानेदार साहब, ये हमारे कॉलेज में ही पढ़ते हैं। अब तो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ते हो, यानी तुम्हारे दोस्त हैं, तब तो तुम्हें हमारे को बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट देना चाहिए। देखो हमारे को शादी का बहुत सारा सामान खरीदना है, अगर तुम अच्छा डिस्काउंट दोगे तो सारा सामान यहीं से खरीदूंगी। अपने घर की ही शादी समझो। क्यों नहीं, अब दोस्तों के लिए 15% डिस्काउंट है तो तुम्हारे लिए 5%।
ओले मैं तो तुम्हें बोल रही हूँ तुम्हारे दोस्त तो सिर्फ 5%। 5% एक्स्ट्रा यानी 20%। 20%। थैंक यू ठीक है। अब सुनो हम डिस्काउंट क्यों ले रहे हैं, पूरे पैसे चुप रहिए ना, तेरा ना वो डिस्काउंट। अब शांत रहिए, आपको ये सब नहीं समझ आएगा। अब 20% पे ताला, ठीक है? 20% का डिस्काउंट। अब वो लिस्ट, एक मिनट, अब ये लो, ये ना वो सारे सामान की लिस्ट है, तो इसमें से सारा सामान तुम साइड में निकाल के रख देना, जब मैं कॉलेज से आऊंगी ना तो मैं ले लूंगी। चलिए देखो, तुमने बोला है ना 20%, तो 20% देना है, ठीक है? उस पे ताला लग गया है। पक्का। हाँ ठीक, थैंक। कॉलेज में मिलते हैं। थानेदार साहब, आपने क्या पहले कभी खरीदारी नहीं की है? खरीदारी करने का सबसे पहला नियम होता है मोल तोल करना। और जब सामने से 20% का डिस्काउंट लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद बन के आ रहा था, तो ऐसे डिस्काउंट को मना कौन करता है? बुलबुल, मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूँ, ऑटो से साथ में चले? आपको भी ड्यूटी पे जाना होगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बुलबुल को कॉलेज। हाँ मैं चली जाऊंगी। थानेदार साहब, वैसे भी आपको हमारे कॉलेज जाने के लिए पूरा घूम के जाना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत करिए, मैं आपको फोन कर दूंगी, ठीक है? बाय। ऑटो का आधा कर देंगे आप? ठीक है, बाय। मैं चली जाऊंगी थानेदार साहब, चिंता मत करिए, फोन कर दूं। हे वर्णिका, व्हाट्स अप? हाय। हाय, बाद में मिलती हूँ। वर्णिका चलो मेरे साथ। नहीं, लीव मी। वर्णिका मैंने कहा चलो। वर्णिका अभी लीव। वर्णिका मैंने कहा अभी लीव मी। अभी लीव मी। चलो वर्णिका। और तुम्हें ना मैं एक आंखों के डॉक्टर का नंबर देती हूँ, तुम जाके ना टेस्ट करा लेना। व्हाट? हाँ, क्योंकि हमारे को इतने दूर से दिख रहा था कि वर्णिका ना तुम्हारे साथ जाना चाहती है ना बात करना चाहती है, लेकिन तुम्हें इतने पास से भी ना शायद दिखाई नहीं देता है। तुम्हारी आंखें खराब नहीं, तुम्हारा ना शायद दिमाग ही खराब है। तो बताओ कौन सा हॉस्पिटल जाना पसंद करोगे तुम, दिमाग के या आपके? चलो वर्णिका। मारे को अभी भी लग रहा है कल रात कुछ गड़बड़ हुई है। देखो, मारे को बस दिल से एक बार बता दो कि सब ठीक है, फिर रिया। बुलबुल, हाँ बुलबुल। हेलो, थानेदार साहब, वो हमारी क्लास में वो रिया है ना, वो ऊपर से गिर गई है। थानेदार साहब, मैं आपको ज्यादा कुछ ना बता पाऊंगा, आप जल्दी आ जाइए, जल्दी आइए। मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ बुलबुल, तुम बस मेक श्योर करना कोई भी रिया के पास ना जाए। मैं एम्बुलेंस को बुलाकर खुद भी 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, बिना रिया को टच किए एक बार चेक करो उसकी सांस चल रही है या नहीं। हाँ, मैं थानेदार साहब, रिया की सांसें चल रही है, वो सीधा है। गुड, तुम रिया का ध्यान रखो, मैं पहुंच रहा हूँ। जल्दी आइए। आप सब पीछे हटिए। ऐसे कैसे? इसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। नहीं, हम सबको रिया से दूर रहना होगा। रिया ने कोई सुसाइड नोट ना छोड़ा, ये तो उसके पास जाके ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग आना जाना करेंगे, ऐसे बातों से कम नहीं चलेगा। हम सबको एक चेन बनानी होगी। नैना, तुम
तुम्हारा साथ दूंगी ना। रिया, रिया हम सबकी दोस्ती, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सब प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज प्लीज नैना, प्लीज। हटो हटो यहाँ से। Oh my God! नहीं 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 प्रिंसिपल सर प्लीज आप इस चेन को मत तोड़िए। हमारे मतलब में पुलिस से बात हो गई है, वो लोग आ रहे हैं और उन्होंने कहा है जब तक वो लोग नहीं आ जाते हम में से कोई भी रिया के पास नहीं जाएगा। और प्लीज मुझे एम्बुलेंस भी आ जाएगी और उसमें लाइफ सपोर्ट भी होगा। प्लीज ये चेन मत तोड़िए। ये क्या स्टुपिडिटी चल रही है? सर मैं कब से कह रहा हूँ सर, अगर जब तक कोई आएगा तब तक रिया को कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सर हमें अभी से उठाकर हॉस्पिटल लेके जाना होगा। कम ऑन गाइस, क्या कर रहे हो? अविनाश, तुमने सुना ना मिसेस बुलबुल ने क्या कहा? एम्बुलेंस अभी आती ही होगी, तब तक रिया को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं उसके फादर को कांटेक्ट करता हूँ। चलिए। दूर हटो, रिया से दूर हटो। तो अभी प्रिंसिपल सर बोल के गए ना, चलो दूर हटो, बाहर निकलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी हेल्प करो गाइस। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैंने बोला ना थानेदार साहब आ रहे हैं, दूर हटो। हेलो चाची, साइड हो जाओ। तुम्हारा पति क्या कहता मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी दोस्त को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकता। गाइस तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी हेल्प करो। यस हेल्प कर, उठाओ उसे। हाँ, और 3-4 लोगों को बुला लो, लेकिन एक बात याद रखो कि रिया अभी तक जिंदा है। अगर तुम लोगों के उठाने के चक्कर में उसका ज्यादा खून बहा ना और कुछ ऊंच नीच हुई तो सारा इल्जाम तुम लोगों पर आएगा। और वैसे भी पुलिस के आने से पहले वारदात वाली जगह को कभी नहीं छूना चाहिए। अरे कुछ भी नहीं होगा, इसकी बात मत सुनो। तुम लोग आओ, हेल्प करो।